हेलो बच्चों, मैं प्रवेश कुमार जीपीएस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि मेटल और नॉन मेटल यूज कहाँ होती हैं, जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया धीरे धीरे करके, है ना। हम इसके यूज पढ़ने वाले हैं, यानी हमारी डेली लाइफ में मेटल्स का यूज कहाँ होता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। यूज ऑफ मेटल्स। देखो मेटल्स का यूज कहाँ होता है। पहला यूज इसका क्या होगा, इज यूजेज इन द मेकिंग ऑफ यूटेंसिल्स, यानी कि आपको जो बर्तन वगैरह हैं उनको बनाने में किसका यूज किया जाता है, मेटल का। जैसे आपके घर में कढ़ाई होगी, एल्यूमिनियम के भगोने वगैरह होंगे, स्टील की क्या होंगे भाई, बाउल वगैरह होंगे, पीतल के बाउल होंगे, है ना। बट मैंने जो आपको बताया उसमें कुछ अलॉय है, यानी कि मिक्स्ड मेटल है ना। बट जो कढ़ाई वगैरह है वो प्योर एल्यूमिनियम की भी मिलती है ना। तो ये सब, और चांदी के बर्तन यानी सिल्वर के बर्तन भी होते हैं, है ना। तो इनका हम क्या कहाँ यूज करते हैं, इट यूज इन द मेकिंग ऑफ यूटेंसिल्स को बनाने में यूज होता है इनका। दूसरा यूज कहाँ होता है, इट ऑल्सो यूज इन द मेकिंग ऑफ cars, bike and other parts है ना। ये कार, बाइक और इंजन के अदर पार्ट्स बनाने में इसका यूज होता है, किसका, मेटल का, है ना। अब और देखते हैं इसके यूज कहाँ रहेंगे। लेड का बेटा सिंबल होता है पीबी। क्या होता है भाई, पीबी इसका सिंबल होता है। लेड यूज इन द बैटरी, जो बैटरी वगैरह कार की, बाइक्स की वगैरह बैटरी होती हैं उनमें लेड का यूज होता है कि नहीं। एज ए इलेक्ट्रोड के रूप में लेड का यूज होता है ना। अब अगला यूज हो जाएगा इसका इट यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका यूज होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है कोई एक मेटल है, उसको बचाने के लिए किसी दूसरी मेटल के उस पर क्या चढ़ा दी, एक लेयर चढ़ा दी। जैसे कि इसमें ज़्यादातर जो कैडमियम रहता है वो यूज रहता है, निकिल और कैडमियम वाला जो मेटल है वो यूज रहेगा, है ना। और क्रोमियम भी यूज रहता है। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है। और इसका यूज कहाँ होता है, और यूज इसका कहाँ हो जाएगा, मेटल्स यूज in the making of विंडो, गेट, इनमें भी विंडो और गेट वगैरह बनाने में भी मेटल का यूज होता है ना। और आगे देखते हैं भाई, और इनका यूज कहाँ होता है मेटल्स का भाई, है ना। देखो और यूज मेटल का कहाँ होता है, it also use in
देखो और यूज इनका कहाँ मिलेगा, इट ऑल्सो यूज इन द मेकिंग ऑफ ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट्स मतलब जैसे गोल्ड का यूज होता है किसमें भाई, यानी कि बैंगल्स बनाने में यूज होगा और डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी बनाने में यूज रहता है। तो ये सब क्या है इसका, और इसकी फॉल बनाई जा सकती है। जैसे आपने देखा जो मेडिसिन रहती है ना, मेडिसिन के ऊपर एक पत्ता आता है ना मेडिसिन का, तो उस पर क्या होती है भाई, एक पतली सी लेयर रहती है। तो वो किसकी रहती है भाई, एल्युमिनियम, सॉरी सिल्वर की। किसकी रहती है भाई, सिल्वर की रहती है। और सिल्वर फॉयल भी होता है आपका, जिसमें आप खाने को पैक करते हो यानी उसको रैप करके, है ना। तो इसका यूज कहाँ होता है, पैकिंग ऑफ मेडिसिन एंड फूड मटेरियल्स, है ना। तो ये कंडीशंस रहती है किसकी भाई, इसकी होगी मेटल की। अब हम देख ले रहे हैं नॉन मेटल का यूज कहाँ रहता है, किसका, नॉन मेटल का। देखो यूज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स का यूज कहाँ होगा, सबसे पहली बात होगी इसका यूज इट यूजेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी। जिसको आप डालडा कहते हैं ना, वो वेजिटेबल घी होता है ना, उसका यूज नॉन मेटल यानी कि यूज होती है इसको बनाने में, है ना। कौन सी मेटल नॉन मेटल यूज रहती है वो, जिसका नेम होता है हाइड्रोजन। क्या नाम होता है, हाइड्रोजन। दूसरा यूज इसका कहाँ हो जाएगा, इट ऑल्सो यूज एज फंजीसाइड। फंजीसाइड का मतलब होता है फंगस को मारने में, है कि नहीं, फंगस को मारने में। अब इसमें आपकी कौन सी नॉन मेटल यूज होगी फंजीसाइड में, जैसे कि सल्फर, एस का मतलब होता है सल्फर। अगला नॉन मेटल का यूज कहाँ होगा, नॉन मेटल ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। इसका यूज हम अमोनिया बनाने में करते हैं। जैसे कि मेरे पास हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, ये दोनों ही नॉन मेटल है, और मेरे पास क्या बन जाता है, NH3 बन जाता है। क्या बन जाता है, NH3 बन जाता है। इसी NH3 को हम क्या कहते हैं, अमोनिया, या फिर टीयर गैस, यानी इसको आंसू गैस और बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इसको हम टीयर गैस और कहते हैं, है ना। यहां पर भी इसका यूज होता है। और नॉन मेटल का यूज रहता है बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने में। क्या यूज बनाने में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने में, यानी कि हाइड्रोजन गैस यूज एज इलेक्ट्रोड। किसके लिए, इलेक्ट्रोड की फॉर्म में यूज की जाती है। और आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है जिसको आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे आप चिप्स खाते हैं। क्या खाते हैं, चिप्स। तो चिप्स का जो पैकेट होता है बहुत फूला हुआ होता है, जितनी उसमें चिप्स निकलती है ना, उसमें गैस निकलती है। गैस होती है क्या, नाइट्रोजन गैस होती है वो। और नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, क्योंकि वो उसमें इनर्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, जिससे कि वो फूड ऑक्सीजन से रिएक्ट न कर ले। यदि रिएक्ट करने के बाद में ऑक्सीजन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। हमारी जो सब्जी वगैरह सड़ जाती है ना, तो वो इसलिए सड़ जाती है क्योंकि उसमें फूड मटेरियल ऑक्सीजन हो जाता है। तो कंडीशन हमारे पास क्या है, ये
नाइट्रोजन यूज इन द पैकेट्स ऑफ चिप्स for creating inert इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यानी ये मेटल का और नॉन मेटल का आपका यूज हो गया है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी है। और मैंने आपके लिए छोटे छोटे से लेक्चर बनाए, बहुत ही छोटे लेक्चर हैं, 10 मिनट्स का है या 20 मिनट्स का मैक्सिमम है। आप इनको आसानी से देख सकते हैं, एक एक दिन में 2-2 लेक्चर। और यदि आप कॉपी पेन लेके पढ़ेंगे तो आप बोर्ड में बेस्ट मार्क्स ला सकते हैं। और यदि आप जुड़े रहेंगे इसी तरीके, तो मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करवाऊंगा। ये केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म होने वाला है ना, फिर मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा बहुत जल्द से जल्द कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। इसलिए आप चैनल को शेयर ज़्यादा करें, लिंक को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे से देखें और कमेंट भी किया करें। ठीक है।